अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मुंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के ज़िमन में इंतखाबी मुहिम का कुछ देर में अख्तिताम अमल में आएगा। इस दौरान टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त लफ्जी जंग देखी गई। टीआरएस के एमएलए की खरीदारी मामले में माखूज किए गए 3 मुल्जिमीन ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हिरासत में लिए जाने के फैसले को चैलेंज किया है और रिहा करने की मांग की है। रियासती हुकूमत ने बंदाराइज हैदराबाद में वाक़ बीएसजी डीएवी पब्लिक स्कूल के रिकॉग्नाइजेशन को वक्तिया तौर पर दोबारा बहाल करने के अहकाम जारी किए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी कायद व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में आज हैदराबाद में दाखिल हुई। सैकड़ों की तादाद में पार्टी कायदीन और कारकुनान ने राहुल गांधी के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। मुल्क की तरक्की के लिए एकजुट हो जाने और फ़िरका परस्तों की नफरत को ख़त्म करने भारत जोड़ो यात्रा से सदर खरगे का तेलंगाना की आवाम से खिताब। भारत जोड़ो यात्रा निकली रोड पर एआईसी सदर खरगे ने कहा कि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 70 साल में किया इसलिए आज मोदी वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ने इस मुल्क के आइन को बनाया, जिसकी वजह से ही एक मामूली चाय वाला इस डेमोक्रेसी की वजह ही से इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा कि गुजरात के केबल ब्रिज की खस्ता हालत से 140 लोग, जिनमें जवान, बूढ़े और बच्चे शामिल हैं, वो नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ने जिसने मुल्क में तरक्की लाई, इस तरक्की को लेकर आज मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म गुजरात में 5 रोज़ से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बढ़ती महंगाई, इस पर इजाफी टैक्स, जीएसटी की मार। उन्होंने कहा कि 26 करोड़ हिंदुस्तानी जो काम करते हैं, इनकी आमदनी सिर्फ 10,000 रुपये है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की हुकूमत ने कितनी तरक्की दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने दोस्तों को तरक्की दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ने मुल्क में तरक्की करवाई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी और यूनिवर्सिटीज़ बनाए और पब्लिक सेक्टर्स में भी तरक्की दिलवाई। मोदी और अमित शाह ने रेलवे, एयरलाइंस और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को अपने 2 दोस्तों अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। खरगे ने कहा कि मुल्क को तरक्की के लिए कांग्रेस ने अपने आप को वक्फ कर दिया और कहा कि कांग्रेस ही मुल्क को फिर से एकजुट हो जाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि हम मिलजुल कर कदम बढ़ाएंगे और इस मुल्क को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हम थोड़ा फंस गए क्योंकि हम सच बोलने वाले लोग, जो कुछ करते हैं वो सच बोलते गए, गरीबों के लिए करते गए। सोनिया जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाई, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लाया और मनरेगा जैसा स्कीम लाया। ये किसके लिए? ये गरीबों के लिए। हमने किया, लोगों को उसका फायदा हो रहा है। और ये सच है, लेकिन आज लोग झूठ बहुत बोलते हैं। उसीलिए झूठ बोलकर तो मैं भी दरिया पार कर जाता, झूठ बोलकर तो मैं भी दरिया पार कर जाता। डूबो दिया मुझे सच बोलने की आदत से, सच बोलने की आदत से मुझे डुबा दिया। ये झूठ बोलने वालों की सरकार अब आई है। तो इसलिए दोस्तों, आप सच के साथ रहो, जो काम करते हैं उनके साथ रहो, जो लड़ते हैं उनके साथ रहो, डरो मत। सरकार
बसर-ए-इक़्तिदार टीआरएस पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी अमेठी से पार्लिमानी इंतखाबात तो जीत नहीं पाए, जबकि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी को लेकर गैर ज़रूरी तनकीदें कर रहे हैं। टीआरएस के कारगुज़ार सदर के.टी. रामाराव ने आज राहुल गांधी की जानिब से किए गए तबसरे पर तनकीद की। कांग्रेस सदर टीआरएस के.टी.आर. ने कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार पहले अपने हल्के के अवाम से इन्हें बहैसियत रुकन पार्लियामेंट मुंतखब कराने की कोशिश करें। मुंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के ज़िमन में इंतखाबी मुहिम का कुछ देर में अख्ताम अमल में आएगा। इस दौरान टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त लफ्ज़ी जंग देखी गई। 3 नवंबर को मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में 2,41,000 राय दहिंदे अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। ये इंतखाब रियासत में आइंदा साल होने वाले इंतखाबात और रियासत की सियासत में अहम रोल अदा करेगा। असल मुकाबला टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी और बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के दरमियान होने की तवक्को की जा रही है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रवंती भी अहम उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रही हैं। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान आज कुछ हंगामा आराई हुई, जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, उनके काबिनी वज़रा बशमूल तारक रामाराव, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी और कई अरकान असम्बली इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बीजेपी के भी रियासती और मरकज़ी क़ायदीन इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत नज़र रखने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। हल्के में बल्क SMS पर भी पाबंदी आयद की गई है। 6 नवंबर को इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। टीआरएस के MLAs की खरीदारी मामले में माखूज़ किए गए 3 मुल्ज़िमीन ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हिरासत में ले जाने के फैसले को चैलेंज किया है और रिहा करने की मांग की है। चोटी की अदालत इस मामले की सुनवाई इस माह की 4 तारीख को करेगी। साइबराबाद पुलिस ने बीजेपी के एजेंट बनकर टीआरएस के 4 MLAs को रकमी लालच देकर खरीदने के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय सेन रेड्डी बीजेपी की जानिब से इस मामले की SIT या CBI के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने भी इस मामले की सुनवाई इस माह की 4 तारीख तक बढ़ा दी है। रियासती हुकूमत ने बंजारा हिल्स हैदराबाद में वाक़ BSD DAV पब्लिक स्कूल के रिकॉग्नाइजेशन को वक्तिया तौर पर दोबारा बहाल करने के अहकाम जारी किए हैं। हाल ही में स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर की जानिब से 4 साला लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती मामले में स्कूल को रिकॉग्नाइज किया गया था। इस वाक़े के बाद महकमा तालीम के अहकाम के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट ने यहाँ नए इंतज़ामिया की तश्कील दी है, जिसमें औलिया तलबा के अलावा महकमा तालीम के सीनियर ओहदेदारों को भी शामिल किया गया है। रियासती गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलाई साई सुंदरराजन ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से मुतालिक जानकारी रखने और लोगों की जान बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। हैदराबाद में आज फर्स्ट एड मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से मुतालिक ट्रेनिंग को लाजमी बनाया जाना चाहिए ताकि नाजुक हालात में लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना तमिल साई सुंदरराजन ने तेलंगाना में रेड क्रॉस सोसाइटी की खिदमात की सराहना की और ख़ुसूसन कोविड वबा के दौरान रेड क्रॉस की जानिब से की जाने वाली खिदमात का भी तज़किरा किया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी का पायलट बेसिस का आगाज़ किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि डिजिटल रुपी को सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल के लिए सरकारी सिक्योरिटीज़ में इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये बात भी बताई गई है कि डिजिटल रुपी के इस्तेमाल के ज़रिए ट्रांजैक्शन के अखराजात में कमी आएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी क़ायद व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़ियादत में आज हैदराबाद में दाखिल हुई। सैकड़ों की तादाद में पार्टी कायदीन व कारकुनान ने राहुल गांधी के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। आज सुबह 6 बजे राहुल गांधी ने माथा टेम्पल शमशाबाद से यात्रा का आगाज़ किया, जबकि बहादुरपुरे में दोपहर में कुछ तवक़ुफ़ किया, जबकि हुसैनी अलम जंक्शन से 4 मीनार तक पदयात्रा का फिर आगाज़ हुआ। इस मौके पर उन्होंने 4 मीनार पर कौमी तिरंगे की परचम कुशाई अंजाम दी। राहुल गांधी आज शाम नेकलेस रोड पर अवामी जलसे से खिताब करेंगे। गांधी आइडियालॉजी सेंटर बोयनपल्ली में आज रात क़याम करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वह वक्फ बोर्ड के हम वक्ती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तकर्रुर अमल में लाए। नायब काजी इब्राहिम शरीफ की जानिब से दाखिल की गई अर्जी के जवाब में जस्टिस M सुधीर कुमार ने हम वक्ती CEO के लिए अहकाम जारी किए हैं।
अर्जी गुजार ने रिट पिटीशन में कहा कि 20 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड की जानिब से साबिका CEO शाहनवाज कासिम को बर्खास्त किए जाने को लेकर करारदाद मंजूर की गई, जबकि वो ओहदे पर बरकरार हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अचानक दौरे से गुजरात के आला हुकाम कारकर्दगी को फाल बनाने में जुट गए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मोरबी ब्रिज हादसे के ज़ख्मियों की इयादत और महलूकीन के अफराद ख़ानदान को पुरसा देने अचानक गुजरात का दौरा किया तो आला हुकाम फौरी हरकत में आ गए और तशफ़ी बख्श इंतज़ामात का मुज़ाहरा किया। जिस अस्पताल में ज़ख्मियों को शरीक करवाया गया था वहाँ का इंतज़ामिया फौरी हरकत में आ गया और इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए आर्जी तौर पर सहूलियत मुहैया करवा दी गई, लेकिन एक शख्स ने वीडियो लेकर इनकी खलई खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सभी ने ये खबर देखी कि किस तरीके से अस्पताल को चमकाया जा रहा था, अस्पताल में काम किया जा रहा था। कल रात को 11 बजे 11:30 बजे जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे सामने ये स्लैब बनाई जा रही थी और इस स्लैब को तैयार करके इसके ऊपर ये वाटर कूलर रखा गया, जो मैं कल रात को जब आया था तो अपने डब्बे से बाहर निकल के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था उसको लगाने का। लोग कहेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री के आने के बहाने ही सही, कम से कम इस अस्पताल में नया वाटर कूलर तो आया, लोगों के लिए नई सुविधाएं तो बनी, लेकिन कैसी सुविधाएं बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पिछले जब यहाँ पर पहुंचा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर कूलर में पानी ही नहीं है। इसे कल रखा गया है, दबाते रहिए, इंतजार करते रहिए, एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरेगा। और उसका कारण ये है कि इस वाटर कूलर को एक शोपीस की तरह बस यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हुआ क्यों है। ये वायर है, इसका पाइप है, इसके अंदर ये नल में लगता है, नल से पानी इसके अंदर जाता है, ठंडा होता है और लोग वहां से उस पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। इतनी जल्दबाजी थी इन शोपीस को यहाँ पर रखने की प्रधानमंत्री के आने से पहले कि भूल गए कि इसका कनेक्शन भी करना होगा। इस वायर में ये इसका इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है आपको, अभी तक इसकी सील नहीं खुली है इस इलेक्ट्रिक वायर की, वैसे का वैसा बना रखा है। और ये कनेक्शन जो था वो यहाँ होना था, यहाँ पर उसका कनेक्शन करा नहीं गया, पानी इससे चालू नहीं करा गया, तो ये शोपीस बनाकर ऐसे 8 वाटर कूलर रखे गए। अब आप समझ लीजिए कि वीवीआईपी के आने से पहले किस तरीके की तैयारियां होती हैं और कितनी सुविधाएं आम दिनों में मोरबी के सिविल अस्पताल में होती हैं। तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव ने मुनगोड ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से वापसी के दौरान हादसे में ज़ख्मी होने वाले जोड़े को देखकर फौरी इनकी मदद की और इन्हें अस्पताल पहुंचाया, जबकि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय ने इसे मुंगोड़ इलेक्शन में अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए ड्रामा करार दिया है। विजयनगर कॉलोनी बल्डी डिवीज़न के दिवनी कुंटा कब्रस्तान के आसपास एंटी लार्वा ऑपरेशन किया गया। हल्का असम्बली नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने विजयनगर कॉलोनी के देवनी कुंटा कब्रस्तान के अतराफ अकनाफ एंटी लार्वा ऑपरेशन किया गया, जिसमें बल्दी अहदेदारों की टीम और एंटी लार्वा टीम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के नुमाइंदा कारपोरेटर डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, मकामी मजलिस के सदर व मोतमदीन और मजलिस के मकामी सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने एक एंटी लार्वा ऑपरेशन के तौर के ऊपर जो विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न में विजयनगर कॉलोनी में देविनी कुंटा जो ग्रेवयार्ड है उसके बाजू एक पाउंड टाइप कुंटा है, जिसमें इंटायर लोकेलिटी के लोगों का ये कंप्लेंट था कि यहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही, जिसको न सिर्फ साफ करना ज़रूरी है बल्कि एंटी लार्वा मेडिसिन भी डालना ज़रूरी है, जिसमें हमने चीफ एंटोमोलॉजिस्ट साहब और हमारे सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट मैडम इन सब को जीएसएमसी को हमने रिपोर्ट किया। इन्होंने आकर इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद में यहाँ पर पाउंड के बाजू काफ़ी कुछ झाड़ उठे हुए थे, जिसमें न सिर्फ पाउंड के अंदर ब्रीडिंग हो रही थी लार्वा की, और पूरे जितने भी बुशेस रहने की तरफ से हम पाउंड तक जाके स्प्रे नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ख़ास तौर से सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट और हमारे चीफ एंटोमोलॉजिस्ट साहब का दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने एक चैलेंज के तौर के ऊपर 1 वीक में यही नूरुल्लाह को साथ में लेके, उनकी टीम को साथ में लेकर
आपने एक चैलेंज के तौर के ऊपर न सिर्फ ये पाउंड के अतराफ और अकनाफ के जितने भी बुशेस थे, फालतू झाड़ थे, उन सब को न सिर्फ क्लीन किया बल्कि एक अच्छे से एक मैसेज के तौर के ऊपर एरिया लोकेलिटी पीपल भी यहाँ पर पूरे मौजूद है। हमने यहाँ पर एक एंटी लार्वा खाने के लिए जो फिश आती है, क्या नाम बोलते हैं सर, गंबूशा फिश जिसको कहते हैं, वो गंबूशा फिश भी हमने ये पाउंड के अंदर डाला है। ये जो फिश का मेन ये रहता कि मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए जो लार्वा पैदा होता, ये फिश वो लार्वा को खाती है। इसके अलावा जो प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पर जो भी मॉस्किटो है या लार्वा है, इन सब के लिए ड्रोन के ज़रिए से हमने स्प्रे करवाया, जिसका अभी आपने खुद देखा है। तो इससे सराउंड एरिया के जितने भी मच्छर प्रॉब्लम है वो इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएंगे, क्योंकि पिछले टाइम पे बारिश इतना ज़्यादा हो गई थी जिसके लिए तकरीबन जगह पानी जम के एक पाउंड कुंटे के तौर पे हुआ है। तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ तमाम टीम के ज़िम्मेदारों को जिन्होंने एंटोमोलॉजिस्ट के ज़रिए ये पूरा काम किए हैं। इन सब को मुबारकबादी देते हुए हमारे एरिया कारपोरेटर डॉक्टर कासिम साहब को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उनकी भी ख़ास दिलचस्पी थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदिन एक्टिव वर्कर को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की दिलचस्पी से जुस्तजू से हम तक ये कंप्लेंट पहुँचा। हमने इस कंप्लेंट को टेकअप करके ये काम को कराया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम न सिर्फ और आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम की जो तकलीफ़ होती है उसको किस तरीक़े से दूर करना उसकी पूरी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम आज लोग यहाँ पर आए थे। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2-4 दिन के अंदर जो अभी हम लोग स्प्रे किए हैं ड्रोन के ज़रिए से और जो गंबूशा फ़िश छोड़े हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यही सिस्टम हम स्प्रे का हमारी कॉन्स्टेंसी पे जहाँ पे भी कंप्लेंट आएगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय ने मुंगोड़ की तरक्की के बारे में बात न करने पर केसीआर पर तनकीद करते हुए आरटीसी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो आर्जी फ़ायदे के लिए खुद को वक्फ न करें। कुछ मुलाजमीन केसीआर के सामने घुटने टेक रहे हैं और टीएनजीओ मुलाजमीन प्रमोशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज नामपल्ली में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूछा कि क्या चारों टीएनजीओ लीडरों ने कम से कम एक बार तनख्वाहों के बारे में बात की है, जबकि आपके पास करोड़ों रुपये के असासे हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज़ जात अदा न करने के बायस मुलाजमीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीएनजी के कायदीन को शर्म आनी चाहिए, वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन इनकी तमाम जायदादें बेनकाब की जाएंगी। केसीआर की हर बात झूठ है, लोग उनके वादों पर यकीन नहीं करते। टीआरएस फितनांगेज़ है। नौ मुकर्रर दिफाई सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने मंगल को यहाँ वजारत दिफा में सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने से पहले अरमाने नेशनल अवार्ड म्यूज़ियम गए और शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इन्हें डॉक्टर अजय कुमार की जगह ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर कुमार 31 अक्टूबर को सबकदोश हो गए थे। शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के बाद नए दिफाई सेक्रेटरी ने कहा कि हम मादर वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर फ़ौजियों से सीख लेते हैं और भारत को महफूज और खुशहाल मुल्क बनाने के इनके ख्वाब को पूरा करने का वादा करते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपने 32 साल के तजुर्बे के दरमियान अरमाने ने मरकज़ और आंध्र प्रदेश हुकूमत में अहम ओहदों पर रहे हैं। दिफाई सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिलने से पहले वो रोड ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराह के सेक्रेटरी थे। मगरबी बंगाल हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फ़ैसला किया। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने की कोशिश में मगरबी बंगाल हुकूमत अगले 2 सालों में कोलकाता में तकरीबन 1200 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने वाली है, जिनमें से 400 जनवरी 2023 तक चलाई जाएंगी। इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। एक सीनियर अफसर ने बताया कि मगरबी बंगाल महकमा ट्रांसपोर्ट रियासत के शुमाल और मगरबी हिस्सों में CNG से चलने वाली बसें मुतारिफ़ कराने के लिए भी मंसूबे पर काम कर रहा है।
अगले चंद बरसों में कोलकाता की सड़कों पर CNG इलेक्ट्रिक्स और बैटरी वाली गाड़ियों को ही परमिट देने पर गौर फिक्र की जा रही है। महकमा अगले 2 सालों में कोलकाता म्यूनसिपल एरिया के अंदर मगरबी बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जाने वाली 1180 बसें मुतारिफ कराएगा। एहलकार ने बताया कि इनमें से 400 बसें अगले साल जनवरी तक सड़कों पर आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें गुजरात के मोरबी में पुल गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरपरस्ती में कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने पीर को ये अर्जी दाखिल की। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया कि पुल गिरने से 100 से ज़ायद जानें चली गईं, जो कि हुकूमती एहलकारों की गफलत और मुकम्मल नाकामी की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक दिहाई से मुल्क में मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनमें बद इंतज़ामी, फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत और गलतियों के बायस भारी जानी नुकसान के वाक़यात सामने आए हैं जिनसे बचा जा सकता था। एडवोकेट विशाल तिवारी ने आज CJI जस्टिस UU ललित के सामने अपने दलाइल पेश किए। जब CJI जस्टिस ललित ने वकील से सवाल किया कि दरख्वास्त पर अदा क्या है, तो तिवारी ने जवाब दिया और कहा कि वो जुडिशनल इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। दरख्वास्त को इस माह की 14 तारीख को दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। रवां माह की 30 तारीख को मोरबी में माचो नदी पर पुल गिर गया था। इस वाक़े में अब तक 141 अफराद की जानबाजी हार चुके हैं। 140 साल से ज़ायद पुरानी तारीख रखने वाले केबल से पुल को चंद रोज़ कबल मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था। ये जिम्मेदारियाँ ओरिवा ग्रुप को सौंप दी गई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब पुल को दोबारा खोला गया तो ये गिर गया। 500 अफराद पुल पर पहुंचे तो ये अचानक गिर गया, लेकिन पुल को दोबारा खोलने के वक्त प्राइवेट ऑपरेटर ने हुकाम से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया और दरख्वास्त में कहा गया कि हुकाम की जानिब से निगरानी का फकदान है। दरख्वास्त में तिवारी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और ये इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और आयन के आर्टिकल 21 के तहत ज़िंदगी के हक़ की खिलाफ वर्जी है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि मुस्तक़बिल में इस तरह के जानी नुकसान को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे और तमाम रियासतों को हिदायत जारी करे कि वह क़दीम और बोसीदा यादगारों, पुलों वगैरह पर ख़तरे का अंदाज़ा लगाने के लिए कमेटियाँ तश्कील दे। इसके अलावा ऐसे मामलात में तेज़ी से तहक़ीक़ात के लिए एक ख़ुसूसी महकमा कायम करने की दरख्वास्त की गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पीर के रोज़ गुजरात के मोरबी शहर में पुल गिरने से हलाक होने वालों के अहलखाना से गहरे ताज़ियत का इजहार किया। 1 सदी से ज़ायद पुराने पुल को 5 रोज़ कबल मरम्मत और तज़यीन आराइश के बाद दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया था। ताहम इतवार की शाम पुल पर लोगों की बड़ी तादाद के बायस पुल गिर गया और अब तक इस हादसे में 130 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि आज हम गुजरात के लोगों के गम में इनके साथ हैं और इन ख़ानदानों के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं जिन्होंने पुल गिरने से अपने प्यारों को खो दिया। अमेरिका और हिंदुस्तान नागुज़र शराकतदार हैं। हमारे शहरियों का गहरा रिश्ता है। हम हिंदुस्तानियों के साथ इस मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े रहेंगे। रूसी तेल की ख़रीदारी में कोई अखलाक़ी तनाज़ा नहीं है, मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी का बयान। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने पीर को इस बात का इरादा किया है कि भारत रूस से तेल ख़रीदने के मुतालिक किसी अखलाक़ी तनाज़े में नहीं है। एक इंटरव्यू में मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने भारत की 1.3 बिलियन आबादी का हवाला देते हुए कहा कि हम अपने सारिफिन के नते अखलाक़ी फ़र्ज़ अदा करते हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत दबाव महसूस नहीं कर रही है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत हैं। भारत अपने आला तरीन कौमी मफाद के मुताबिक काम कर रहा है। जब इनसे पूछा गया कि क्या रूस से तेल की ख़रीदारी में कोई अखलाक़ी तनाज़ा था, इस पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हरगिज़ नहीं, कोई अखलाक़ी तनाज़ा नहीं है। उन्होंने तस्लीम किया कि रूस अब भारत के सबसे बड़े 4 या 5 सप्लायर्स में से एक है। उन्होंने निशानदेही की कि पिछले महीने भारत को सबसे बड़ा तेल फ्राहम करने वाला मुल्क इराक़ था। पिछले महीने अमेरिका में भी हरदीप सिंह पुरी ने इस दलील पर जोर दिया कि ये हुकूमत का अखलाक़ी फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों को तवानाई फ़राहम करे। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़।
और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।